पाउसली रबर बॉल प्रीमियर लीग 2024 और एक इंपॉर्टेंट और एक क्रूशल मैच बीच मैदान के अंदर शुरू होने जा रहा है। एक तरफ है टीम श्री भैरवनाथ फाइटर्स और उनके सामने टीम दो हाथ करते नजर आएगी यानी डायनामिक पैंथर। ऑलरेडी फाइनल का टिकट पक्का कर लिया इस पिछले मैच से की अगर बात की जाए तो श्री भैरवनाथ वॉरियर्स टीम ने। वो इंतजार कर रहे अपने ओपोनेंट टीम की कि इन दोनों में से कौन सी टीम विजेता होगी और फाइनल में आमने सामने नजर आएंगे। मौका दोनों टीमों की तरफ, एक तरफ है डायनामिक पैंथर आप देखते हो, दूसरी तरफ श्री भैरवनाथ फाइटर्स। टीम तैयार है और काफी क्रूशल मुकाबला, ट्रॉफी के काफी करीब अब यहाँ से तीनों टीम है। लेकिन कहते हैं ना आज की शाम किसके नाम, उसका है थोड़ा सा इंतजार। लेकिन उससे पहले करना होगा एक दूसरे के खिलाफ हल्का सा पलटवार। मुकाबले की होती हुई यार शुरुआत और आप देखते हैं यहाँ पर एक भव्य दिव्य आयोजन मानाची क्रिकेट स्पर्धा और माननीय श्री अंकुश बाबा कदम पुरस्कृत मैत्री ग्रुप जावली के माध्यम से एक लाजवाब आयोजन। और ऐसा आयोजन की खासतौर पर बम्पर्स इनाम ढेर सारे आप देखते यहाँ पर देखने को मिलेंगे, चाहे मैन ऑफ द सीरीज हो, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट बैट्समैन। टोटल 12 साइकिल्स इस प्रतियोगिता में रखे गए और मेरे ख्याल से रबर बॉल क्रिकेट में अब तक टेनिस बॉल के इतिहास में ऐसा कभी देखने को मिला नहीं है, इतने सारे साइकिल्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये कारनामा करके दिखाया है मैत्री ग्रुप जावली टीम ने, उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। डायनामिक पैंथर टीम पहले फील्डिंग करते नजर आएंगे। 5 ओवर का मुकाबला, मैच शुरू करना है। हल्की सी बूंदाबांदी, बारिश शुरू, ड्रिजल। भूमिपुत्र ये मैदान और ऐतिहासिक मैदान और बहुत बड़ा ये आयोजन कह सकते हैं मैत्री ग्रुप जावली के माध्यम से। ऐसा प्रतियोगिता की हर एक खिलाड़ी की इच्छा है यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करे और यहाँ पर सभी को प्रभावित करे। मैच शुरू करना है, टाइम कम है हमारे पास, मैच शुरू करना है। पैंथर टीम फील्डिंग लाउंड गया लगे। इसके बाद एग्जीबिशन मुकाबला और नीतीश मेरे ख्याल से पूरे टेनिस बॉल क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसे देखने को मिल रहा है कि कमेंटेटर्स के यहाँ पर एग्जीबिशन मैच। मैं रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पर फील्डिंग टीम फील्डिंग लगाइए प्लीज, टाइम कम है। यस जी हाँ बिलकुल, टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या खरं तर या आत्तापर्यंतच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच सर्व समालोचकांना मात्र खेळण्याची संधी, अर्थातच मैदानावर आपला खेळ सादर करण्याची संधी मात्र मैत्री ग्रुप जावली यांनी मात्र दिली। आणि आज आम्ही सर्वच आमच्या नवी मुंबईच्या समालोचकांना आव्हान करू, किंबहुना ऑपोजिट टीम, आपण आता ऑपोजिट म्हणतोय परंतु मैत्रीचे खरं तर काही ऋणानुबंध प्रस्थापित करण्यासाठी आयोजकांचा हा प्रामाणिक प्रयत्न। आणि त्यामुळे आम्ही दोन्ही टीम्सच्या जी एक्झिबिशन मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल त्या दोन्ही टीमच्या सर्वच समालोचकांना, अर्थातच हे सर्व आज ॲज अ खेळाडू म्हणून खेळ करतील, ॲज अ क्रिकेटर म्हणून ते खेळ करतील, त्या सर्वांना आम्ही आव्हान करू की ही मॅच जशी संपन्न होईल लगेच ते एक्झिबिशन मॅच असणार आहे। आणि म्हणूनच आपण बरोबर वेळेवर इथे हजर राहा। घड्याळामध्ये बरोबर घड्याळाचे काटे 3:15 दर्शवत आहेत, अर्ध्या पाऊण तासामध्ये ही मॅच कव्हर होईल, म्हणजे 3:30 पावणे 4च्या आसपास आपल्याला एक्झिबिशन मॅच मात्र सुरू करायची। आणि वेळे अगोदर जर का उपस्थित सर्वच आमचे समालोचक मित्र जर का राहिले तर मॅच आपल्याला वेळेवर सुरुवात करता येईल आणि त्यानंतर मेगा फायनलचा ग्रँड फिनालेचा सामना सुद्धा आपल्याला मात्र कव्हर करता येईल। वी ऑल आर एन्जॉयिंग द गेम ऑफ रबर बॉल क्रिकेट, रबर बॉल प्रीमियर लीग। आमच्या समवेत आज आहेत पुण्याच्या या मायक्रोफोनवर समालोचन कक्षामध्ये सचिन गिरी। रबर बॉल प्रीमियर लीग ये फॉर्मेट और मैत्री ग्रुप जावली की जितनी तारीफ करे उतनी कम। यहाँ पर एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक लाजवाब कॉन्सेप्ट देखने को मिलता हुआ यहाँ पर। और खासतौर पर मैं नीलेश मणिकर सर को यहाँ पर धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हमारे तमाम देख सकते हैं यहाँ पर कॉमेंटेटर्स भाई आपको नजर आते हुए, खासतौर पर किरण मस्कर सर, संतोष जी देसाई और आने वाले हमारे तमाम रोशन सर और सभी का हम स्वागत करते हो। मेरे साथ यहाँ पर नितेश जी बोईर हमारे परम मित्र जुड़ चुके हैं। 5 ओवर का मैच, काफी इंपॉर्टेंट मैच और ऐसा मैच की कहीं ना कहीं दिलों की धड़कनें तेज करेगा ये मुकाबला। मुकाबले की शुरुआत, पहला बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल हल्की सी अंदर की तरफ आई, सॉफ्ट हैंड का इस्तेमाल किया, गेंद को यहाँ पर गाइड किया है शॉर्ट फाइल लेग रीजन में और पहली बॉल पर बैट से निकलते हुए 2 रन। श्री भैरवनाथ फाइटर इस टीम में नाम में फाइटर और रिव्यू की मांग की है फील्डिंग टीम ने।
ऑन फील्ड अंपायर हमारे देख सकते हैं। हमारे नवी मुंबई के सर्वश्रेष्ठ समालोचक में से एक और खासतौर पर एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक, साथ ही साथ हमारे परम मित्र दत्तात्रेय मात्रे सर, आपका आप तहे दिल से स्वागत करते हैं, सुस्वागत, वेलकम। और जिनसे आने वाले नेक्स्ट मैच पे काफी उम्मीद है हमें। मशहूर है पेन के क्रिकेट की अगर बात करें तो। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा चेक किया जा रहा है डिसीजन। एक ऑफर आले बघा संजयजी शेलार, ज्यांचं क्रिकेटवर प्रेम आहे। या पहिल्या षटकामध्ये जर का कोणताही फलंदाज चौकार किंवा षटकार लगावतो, त्या पहिल्या और पहली बॉल पर जरूर खाता खोला गया था। हल्का सा पहली बॉल पर कहीं ना कहीं फील्डिंग टीम ने अपील की थी रनआउट की, लेकिन थर्ड अंपायर ने जिस प्रकार काफी देर तक चेक किया और कुछ भी यहाँ पर देखने को मिला नहीं, और जो कहीं ना कहीं डिसीजन गया फेवर गया बैटिंग टीम की तरफ। बैट्समैन हुए नॉट आउट। फिलहाल स्कोर है 2 पर। खाता खोला नीलेश शिंदे ने बैट से। अगली गेंद चेतन ऑन साइड की तरफ, इस बार लॉफ्ट किया है, गैप में गेंद, प्रॉपर टाइमिंग और चौका मिलेगा। एलिमिनेटर के पहले ही ओवर में नीलेश शिंदे के बैट से निकलता हुआ पहला बाउंड्री बैटिंग टीम के लिए। चौकार आला आणि चौकारासाठी संजयजी शेलार यांच्याकडनं 100 रुपये कॅश प्राइज होतो। नक्कीच उद्धव बालासाहेब ठाकरे गटाचे तुमचं पद काय आहे ते जर आम्हाला सांगितलं, उपशाखा प्रमुख, आणि उद्धव बालासाहेब ठाकरे या गटासोबत मात्र त्यांचं मी म्हणेन चांगले ऋणानुबंध सुद्धा आहेत। आज त्यांच्या माध्यमातून ऑफर्स आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। बिल्कुल नीतीश, आपने बिल्कुल सही वर्णन किया है। 2 का कॉल एक बार फिर है। बैटिंग टीम की रनिंग बिटवीन द विकेट काफी शानदार रहा है अब तक। पहली बॉल पर डबल और उसके बाद फिर एक डॉट और कहीं ना कहीं उसके बाद देखने को मिला एक बाउंड्री, फिर डबल। कुल मिलाकर अब तक इस ओवर में रन आ चुके 8 और शुरुआत काफी लाजवाब नजर आया है। पॉजिटिव इंटेंट सबसे
खास बात अब तक बल्लेबाजी में नजर आई है। साहिल दलवी हालांकि एक भी बॉल अब तक फेस नहीं किया उन्होंने, लेकिन अपने साथीदार खिलाड़ी को अच्छा सहयोग दिया है, सपोर्ट दिया है रनिंग बिटवीन द विकेट में। फिलहाल पहला ओवर चलता हुआ एलिमिनेटर मैच आप देख रहे हैं। श्री भैरवनाथ फाइटर पहले बैटिंग करती हुई, फील्डिंग करती हुई डायनेमिक पैंथर, और भैरवनाथ फाइटर टीम का स्कोर है 8 रन, 8 रन स्कोर कार्ड पर विदाउट लॉस। नेक्स्ट बॉल राइट आर्म ओवर द विकेट, चेतन, ये अच्छा स्ट्रोक है, बॉल जाता हुआ स्क्वेरिश थर्ड मैन रीजन में, फ्लैट फास्ट फ्यूरियस, पहला सिक्सर आता हुआ यहां पर बैटिंग टीम के लिए। इरादे बुलंद है और कहीं ना कहीं बल्लेबाजी भी बिल्कुल ठाटा बाटा के साथ नजर कर आ रहे हैं यहां पर बल्लेबाज। पहली ओवर में आक्रामक रवैया, अटैकिंग क्रिकेट खेलते हुए बैट्समैन नीलेश शिंदे, क्या कहना चाहोगे नीतीश? जिस प्रकार की शुरुआत नीलेश ने अपनी टीम को दी है, बिल्कुल आक्रामक रवैया जो हमेशा लिमिटेड फॉर्मेट क्रिकेट में देखने को मिळता है। ना, नक्कीच डू ऑर डायची सिच्युएशन आहे, अभी नाही तो फिर कभी नाही, आणि म्हणूनच की काय पहिल्या चेंडूपासून आक्रमण आणि आक्रमणच आपल्याला पाहायला मिळतंय। मगाशी जो षटकार आला, हा वाईट बॉल आहे, मगाशी जो षटकार आला त्या षटकारासाठी पुन्हा एकदा 100 रुपयाचा कॅश प्राइज आम्ही डिक्लेअर करतोय। आणि अर्थातच आपण पाहताय एकूण धावसंख्या झाली आहे ती बिनबाद 15। अच्छी शुरुआत है यहाँ पर नीलेश शिंदे द्वारा, पहले ओवर में 15 रन आ चुके हैं, दबाव पूरी तरह फील्डिंग टीम के ऊपर डालने का प्रयास। अगली गेंद, आखिरी बॉल इस पहले ओवर का, बैकफुट पर खेलने का प्रयास था, डाउन द लेग बॉल, दिशा खराब। इस ओवर का ये दूसरा वाइट, एक्स्ट्राज रन आप जितने देंगे उतना आपके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल होगा। फिलहाल स्कोर है 16 रन बैटिंग टीम श्री भैरवनाथ फाइटर का। इस प्रतियोगिता की बात करते हो यहाँ पर खासतौर पर जो आयोजन हम देख रहे हैं मैत्री ग्रुप जावली के माध्यम से, काफी सारे बम्पर प्राइज आपको देखने को मिलेंगे। अगली बॉल, आखिरी बॉल थी, पुल किया है, बॉडी की तरफ ये बाउंसर डाली हुई गेंद थी और सफल हुए, यशस्वी कैच वहां पर। फाइनली जो ब्रेक थ्रू की आवश्यकता थी चेतन ने महंगे साबित हुए, लेकिन अंततः अपनी टीम को जाते जाते आखिरी बॉल पर एक मिड विकेट पर एक सफलता दिलाई और कैच की तारीफ करने की पीटीसी लाइव के माध्यम से आप देखते हैं लाजवाब यहां पर स्लो मोशन, आप देखते हैं एक्शन रिप्ले, पहला विकेट और 16 के स्कोर पर गिरा है। क्या कहना चाहोगे नितेश? नाही, नक्कीच झेल तर अप्रतिम पकडला, अर्थातच आपण क्लीन नीट टेलिकास्ट सुद्धा आपण पाहतोय। आणि या झेलसाठी पुन्हा एकदा आपण उल्लेख करतोय, उद्धव बालासाहेब ठाकरे गटाचे आमचे संजयजी शेलार यांच्या वतीने कॅश प्राइज 100 रुपये आलेत। 200 रुपये मगाशी होते ते याच खेळाडूसाठी ज्याने एक चौकार आणि एक षटकार ठोकला। पैशांची सुद्धा लयलूट, बक्षिसांची लयलूट आपल्याला पाहायला मिळते। टाइम मॅनेजमेंट आपल्याला आज या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळालं। 3 दिवस ही स्पर्धा इथे रंगली, प्रत्येक मॅच 5 षटकांचे सामने वेळेवर, खरं तर सामन्यामध्ये आपण पाहिलं गेले 3 दिवस ही स्पर्धा रंगत असताना वेळेवर स्पर्धा, मॅच सुरू होणं, वेळेवर खरं तर मॅच संपणं आणि त्यानंतर फायनलची मॅच जास्तीत जास्त षटकांची कशी राहील याचा प्रामाणिक प्रयत्न आयोजकांचा आपल्याला पाहायला मिळतोय। त्याचबरोबर आजच्या स्पर्धेचं काय आकर्षण आहे तर आजच्या दिवसामध्ये एक एक्झिबिशन मॅच सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळते। एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतील नवी मुंबई पंचक्रोशीमध्ये क्रिकेट या खेळासोबत ज्यांनी नेहमी समालोचक म्हणून मुख्य भूमिका जी बजावली आहे त्याच्यामध्ये आमचे नवी मुंबईचे अनेक स्थानिक समालोचक येतील। त्याच्यामध्ये मी म्हणेन या नवेदित खेळाडूंना सुद्धा आपण पाहणार आहोत। आधी ॲज अ कॉमेंटेटर ज्यांना आपण व्यासपीठावर नेहमी पाहतोय त्यांना आता खेळण्याची सुद्धा संधी आहे। आणि त्यांच्या विरोधात कोण आहेत तर ज्यांनी आयोजन केलंय तो पश्चिम महाराष्ट्र। आज आपण बघितलं गेलं सातारा जिल्ह्याला बिलॉंग करत असताना अनेक तालुके, त्या अनेक तालुक्यांमधनं निवडक असे समालोचक पुढे आलेत आणि ते निवडक समालोचक आणि त्यांच्या विरोधात नवी मुंबईमध्ये स्थायिक समालोचक, असा हा एक्झिबिशन सामना, मैत्रीपूर्ण सामना, फ्रेंडशिप मॅच आपल्याला या नेक्स्ट मॅच मध्ये जरूर पाहायला मिळेल। ही संकल्पना, या संकल्पनेसाठी मात्र मी म्हणेन हॅट्स ऑफ असणार आहे। सुनील जी लांबोर आ चुके हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पूरे तैयारी में आए, नाम इनका सुनील लांबोर और लंबे लंबे सिक्स भी लगाते हैं, लंबे लंबे सिक्स और तो जबरदस्त जलद गती गोलंदाज, एक अष्टपैलू परिपक्व खेळाडू ज्यानं इम्प्रेस केलं। आज त्याच्याकडनं अपेक्षा असतील नवी मुंबई विभागाला। मॅचवर आपण थोडंसं फोकस करूया। सचिन गिरे आमचे समवेत आहेत, 16 धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते आणि गडी बाद झालाय तो एक। राजेश जवल और उनके साथ साहिल दलवी, फिलहाल स्ट्राइक है साहिल के पास। लोकेश जी यादव, आपका भी स्वागत है हमारे नवी मुंबई समालोचक परम मित्र। इस बार बॉल हवा में, एक्स्ट्रा कवर रीजन में, नो मैंस लैंड में बॉल गिरा है और कहीं ना कहीं ये मुश्किल चांस था, काफी टफ चांस कह सकते हैं। रबर बॉल क्रिकेट में इस तरह के कैचेस पकड़ना, आगे की तरफ डाइव लगाकर काफी कठिन होता है, इंजरी के ज्यादा चांसेस रहते हैं। खिलाड़ी ने उसको थोड़ा सा समझा और थोड़ा सा गेंद को पूरी तरह अपने आप को आगे तक लाने का पूरा ट्राई किया, लेकिन अंततः बॉल थोड़ा सा आगे गिरा। काफी टफ चांस, इसे कैच नहीं कह सकते। फिलहाल स्कोर है 18। अर्जुन लोहार बॉलिंग कर रहे हैं। चेतन के ओवर में टोटल 16 रन आए।
सुनील जी लांबोर हमारे साथ जुड़ गए अब कमेंट्री बॉक्स में। श्री भैरवनाथ फाइटर बैटिंग करते हुए और फील्डिंग करते हुए डायनामिक पैंथर फ्रंट फुट पर आकर इस बार ऑन दी अप खेलने का प्रयास था, कहीं ना कहीं कोशिश थी मिड ऑफ के ऊपर से थोड़ा सा चिप करे गेंद को, लेकिन गेंद और लाइन बेहतरीन और लाजवाब अर्जुन लोहार। देखो अपने वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहावत सुना होगा, 100 सोनार की 1 लोहार की, ये लोहार का बॉल था। सुनील जी लांबोर जुड़ गए हमारे साथ जिनसे काफी उम्मीद है नेक्स्ट मैच में एग्जीबिशन मुकाबला जो है, क्योंकि इनकी बैटिंग हमने काफी अच्छी तरीके से देखी और लाजवाब खिलाड़ी में से एक और उतने अच्छे कमेंटेटर। इस बार टैप किया है, बॉल जाता हुआ यहाँ पर थर्ड मैन रीजन की तरफ, खिलाड़ी वहां से डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ से आते हुए 2 की कॉल है, यशस्वी तरीके से 2 रन पूरा, लाजवाब रनिंग बिटवीन द विकेट। बल्लेबाजी अब तक अच्छी हुई, भले एक विकेट गिरा है लेकिन रनों की कहीं ना कहीं उसको बरकरार रखा है, मेंटेन रखा है रनों की गति को। स्कोर है फिलहाल 20। बैटिंग करती हुई टीम भैरवनाथ फाइटर, एलिमिनेटर मुकाबला चलता हुआ यहाँ पर। तमाम हमारे समालोचक मित्र उनका हम स्वागत करते हैं। अमोल जी पवार आपका भी स्वागत है। डायनामिक पैंथर फील्डिंग करते हुए मैत्री ग्रुप जावली के माध्यम से एक लाजवाब आयोजन, माननीय श्री अंकुश बाबा कदम पुरस्कृत ये टूर्नामेंट। लॉफ्टेड स्ट्रोक ओवर द लॉन्ग ऑफ, टाइमिंग बेमिसाल, कड़क शॉट, लाजवाब बल्लेबाजी, बेधड़क 6 रन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, इट्स अ माइटी सिक्सर। सुनील क्या कहना चाहोगे, जिस हिसाब से शुरुआत देखने को मिला है, नीलेश शिंदे आउट हुए लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अटैकिंग क्रिकेट बल्लेबाजों के क्रिकेटिंग स्किल में नजर आता हुआ, साहिल दलवी के बैट से निकलता हुआ ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सिक्सर। जबरदस्त फटका आपण पाहिला, टायमिंगचा योग्य वापर तिथे मात्र केला गेला आणि तिथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट ना फटका सजवला, 6 धावा प्राप्त झाल्या। फिलहाल स्कोर है 26। आने वाला आखिरी बॉल होगा, अंपायर ने डेड बॉल की घोषणा की है। आज मात्र जर का आपण बघितलं तर नवी मुंबईतील ऐतिहासिक क्रीडांगण भूमिपुत्र क्रीडांगण, आणखीन एक जबरदस्त फटका, मला तर वाटतं हा देखील बॉल चालला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, तिथे मात्र जर का आपण बघितलं तर काऊ कॉर्नरच्या डोक्यावरनं हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो। बॅक टू बॅक 2 बॉलवरती 2 षटकार। अरे भाई इनका नाम साहिल है और कहीं ना कहीं अब तक सामने वाली फील्डिंग के लिए रनों का बिल फाड़ रहे हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी, इस बार ऑफसाइड रीजन को लगातार टारगेट कर रहे हैं और इसी के साथ 2 ओवर का खेल पूरा, और 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है 32-32। सुनील लाजवाब आयोजन है, कह सकते हैं कि जितना आपको बर्थडे गिफ्ट में इतना पुरस्कार नहीं मिलता, शादी में इतना पुरस्कार नहीं मिलता, उतना आपको यहाँ पर आप देखते हैं बम्पर गिफ्ट्स रखे गए यहाँ पर इनामी राशियों के लिए। बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फील्डर, कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर तमाम पुरस्कार, और सबसे खास बात 12 साइकिल्स और एलईडी टीवी। रबर बॉल टूर्नामेंट में अगर ऐसे कहीं ना कहीं पुरस्कार रखे गए तो कहीं ना कहीं नंबर 1 टूर्नामेंट कहा जाएगा इसे। मी तर बोलेल पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटची जत्राच आहे, ज्या पद्धतीने या स्पर्धेचं आयोजन केलंय, दर्जेदार आयोजन आपल्याला पाहायला मिळते आहे आणि मोठ्या संख्येने प्रेक्षकांची साथ देखील या स्पर्धेला मिळत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। आणि त्यात जर का आपण बघितलं तर यानंतरची मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे, ज्या समालोचकांना सातत्याने आपण अनेक स्पर्धांमध्ये खेळ जर का आपण बघितलं तर क्रिकेट कॉमेंट्री करताना आपण ऐकतो, परंतु ते आता मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। फॉलोइंग स्लॉप स्वीप करने का प्रयास था, गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के काफी बाहर, नया ओवर लेकर आए हैं बॉलर रोहन धनवड़े। ओवर नंबर 3 में अर्जुन लोहार का ओवर काफी एक्सपेंसिव स्पेल जिसमें 16 रन आए। फिलहाल स्कोर है श्री भैरवनाथ फाइटर टीम का 32 रन्स ऑन अ बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट। साहिल दलवी बैटिंग कर रहे हैं, 16 पर केवल 6 गेंदें उन्होंने फेस की है। राजेश जवाल अप स्ट्राइक पर। नेक्स्ट बॉल रोहन धनवड़े, फुल टॉस बॉल, इसे डिस्पैच करना चाहिए था 6 रनों के लिए, कनेक्ट बिल्कुल नहीं हुआ, निराश अपने आप से। ये शॉट कहीं ना कहीं ट्राई करना चाहिए होता बड़े स्ट्रोक के लिए, यहाँ पर मिस किया राजेश। क्या कहना चाहोगे यहाँ पर सुनील, जिस प्रकार से गेंदबाजी अब तक रोहन की रही है, बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट। राजेश जवळ स्ट्रायकिंगवरती आहे। सचिन सर, या खेळाडूचा दबदबा आणि दरारा राहिला या स्पर्धेमध्ये, कारण 2 अर्धशतक त्याच्या नावावरती आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आहेत। पाहूया आता त्याच्या बॅटमध्ये मोठे स्ट्रोक येतील का। याही वेळेला राजेशच्या विरोधात काय गोलंदाजी करतोय रोहन धनावडे, अप्रतिम, लगातारचा 3रा बॉल डॉट। नहीं, डायनामिक पैंथर को एक अच्छा ओवर चाहिए था और वो कहीं ना कहीं अच्छा ओवर गुजर रहा है। 2 ओवर में गेंदबाजों ने 32 रन खर्चे, एक अच्छा स्पेल चाहिए था, इकोनॉमिकल गेंदबाजी चाहिए थी, और रोहन धनवड़े ने अब तक वही बिल्कुल किया है। 3 गेंदें लगातार डॉट, और ऐसा लग रहा है कि अब यहां से आने वाली एक बॉल पर एक बड़ा शॉट या विकेट देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से अब तक गेंदबाजी रही है रोहन धनवड़े की। चौथी बॉल इस ओवर की।
ओ ये भी ऑलमोस्ट बिल्कुल स्टंप के बिल्कुल हाई बाय बोलते हुए गेंद गई है, ब्लॉक में गेंद डाला, डिपिंग यॉर्कर जिसे कहते हैं उस प्रकार की स्लोवर वन बॉल, एक और डॉट, 4 लगातार डॉट बॉल. कमाल की बॉलिंग रोहन तनवडे द्वारा. सुनील काय घडतंय या मॅच मध्ये? जो फलंदाज या स्पर्धेमध्ये इन्फॉर्म बॅट्समन म्हणून चांगलं काम आतापर्यंत आपल्या टीम साठी करत आलाय, परंतु त्याला इथून मात्र मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवलं जात आहे. जबरदस्त बॉलिंग बाय रोहन धनावडे. यावेळेला स्ट्रोक चांगला आहे. हाफ इथे मात्र हाफ ट्रॅकर होता, त्याला फेकून दिलाय. फाईन लेगच्या डोक्यावरणार 4-4-4 येतोय चौकार. एक्शन रिप्ले में देख सकते हैं, खराब लाइन. अब तक आपने चारों गेंदें अच्छी डाली थी, फिर वही लाइन क्यों नहीं पकड़ा आपने? थोड़ा सा बॉडी की तरफ बॉल और बैट्समैन ने इस बार थोड़ा सा पलटवार किया है, बल्ले से वार किया है. 4 रन आए यहां पर फाइनल रीजन की तरफ. टोटल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 पर. राजेश जवल जा पहुंचे 4 के स्कोर पर. आखिरी बॉल, अब तक ये अच्छा ओवर गया रोहन का. आखिरी बॉल, बड़ा स्ट्रोक, नाम इनका राजेश जवल है और बॉल को काफी लंबा भेजा है भाई. मिड विकेट के ऊपर से आसमानी टोला, राजेश जवल का बल्ला बोला. ठोको, बाहुबली जावली क्रिकेट के और क्यों है कुश्ती पट्टू खिलाड़ी, लेकिन आज क्रिकेट के फील्ड में कहीं ना कहीं बड़ा धमाका. 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 42 रन स्कोर कार्ड पर. यस सुनील, क्या कहना चाहोगे? अब तक ये मुकाबला जिस प्रकार से गुजरा है, 5 ओवर का मैच, पहले बैटिंग करती हुई श्री भैरवनाथ फाइटर और अब तक जवाब में 3 ओवर में स्कोर है 42. जबरदस्त खेळ सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. मैदानाच्या आतमध्ये राजेश जवळ सध्या चांगली बॅटिंग करतोय, परंतु त्याच्या साथीने साहिल दळवी देखील चांगलं क्रिकेट खेळतोय. पाहूया आता अजूनही 12 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे आणि या 12 बॉलमध्ये किती षटकार चौकार आपल्याला पाहायला मिळतील याकडे प्रेक्षकांच्या देखील नजरा आपल्याला बघायला मिळतील. आज मात्र जर का आपण बघितलं तर जिथे तिथे नजर जाईल तिथे तिथे प्रेक्षक आणि प्रेक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि आमचे लाडके समालोचक मनोजजी पाटील सर वाशीगाव यांचं या ठिकाणी शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळतं. वेलकम, आगतम, सुस्वागतम. चलिए जुहू गांव के हमारे गामरे सर, श्रीकांत जी गामरे सर, उनका हम स्वागत करते हैं. और नवी मुंबई के हिंदी के बेताज बादशाह में से एक कमेंटेटर मनोज जी पाटिल, उनका हम स्वागत करते हैं. गामरे सर आपका भी स्वागत है. हमारे नीलेश मर्डेकर सर की तरफ से आप सभी का स्वागत है. किरण मस्कर सर और हमारे संतोष जी देसाई सर, उन सभी हमारे मैत्री ग्रुप जावली की तरफ से आप सभी का स्वागत है. स्कोर है 3 ओवर के बाद 42. विशाल शिंदे सध्या गोलंदाजी मार्क वरती आपल्याला पाहायला मिळतात. आपल्या संघाचे संघ मालक आहेत आणि आपल्या संघामध्ये सध्या गोलंदाजी करत असताना देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. विशाल शिंदे, पहिला बॉल राऊंड विकेटनं. ओ यावेळेला फटका चांगला आहे, बॉल हवेत खेळलाय, बॉलच्या मागे फिल्डर धावतायत, परंतु कॅच ड्रॉप झाले आणि 2 धावा इथून मात्र कंप्लीट केल्या गेल्या. 2 धावेच्या मदतीने आता धावफलकावरती रन जर आपण पाहिल्या तर 44 धावा आतापर्यंत आपल्याला पाहायला मिळतात. पाहूया जबरदस्त गोलंदाजी, पहिल्या बॉलवरती 2 धावा आल्या. पाहूया या दरम्यानच्या मात्र पुढच्या बॉलवरती काय घडणार आहे. गोलंदाज तयार होतात. राऊंड विकेटना विशाल शिंदे. यावेळेला देखील बॅटची कडा सॉफ्ट डिसमिशल आणि इथे मात्र साहिल दळवी जो फलंदाज चांगलं क्रिकेट खेळत होता त्याची विकेट इथून मात्र मिळवून दिलेली आहे आपल्या संघाला. साहिल दळवी बॅक टू द पॅव्हेलियन. विशालला मिळते सफलता. इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू जो चाहिए था यहाँ पर, साहिल दलवी का विकेट सेट थे और कहीं ना कहीं उनको चलता किया है. कॉट बिहाइंड, हल्का सा यहाँ पर कह सकते कि आउटसाइड एज, बड़ा यहाँ पर थिक एज कह सकते हो, ऐसा यहाँ पर एक लाजवाब कैच बैक विकेट के पीछे. कॉट बिहाइंड हुए बल्लेबाज और इसी के साथ विशाल को मिली है पहली सफलता. स्कोर है श्री भैरवनाथ फाइटर टीम का 44. लाजवाब आयोजन, जितनी तारीफ करे उतनी कम. माननीय श्री अंकुश बाबा कदम पुरस्कृत मैत्री ग्रुप जावली पुरस्कृत प्रीमियर लीग, रबर बॉल प्रीमियर लीग और ऐसा टूर्नामेंट पूरे महाराष्ट्र में जिस टूर्नामेंट की चर्चा है, और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि 12 साइकिल रखे गए हैं, ढेर सारी इनामी राशि. एक इंसान को जितना बर्थडे में गिफ्ट नहीं मिलता उतना ये टूर्नामेंट में मिल रहा है. मैन ऑफ द मैच के लिए यहाँ पर गॉगल है, स्मार्ट वॉच है, कैप है, क्या चाहिए भाई. और इस बीच ये बड़ा विकेट,
कल्याणी घोरपड़े सर का इशारा, बैटर हुए आउट। इसे कहते हैं थोड़ी सी जल्दबाजी, कहीं ना कहीं घाई हो गई। वापिस लौटना होगा, रन आउट हुए बल्लेबाज राजेश। अच्छी बैटिंग कर रहे थे राजेश जवाल, लेकिन उनको अब वापिस जाना होगा। इथे जर का आपण बघितलं तर ऍक्शन रिप्ले आपल्याला पाहायला मिळतोय। हा फटका त्याने सजवला, तिथे मात्र कॉलिंग चुकलं सचिन सर। फलंदाज धावत होता, डायरेक्ट हिट झाली आणि त्यानंतर रवींद्र जडेजा यांची आम्हाला आठवण झाली। अचूक नेम इथे मात्र टिपलाय आणि बॅट्समन आता बाद झालेला आहे। जड पावलांनी सध्या मैदानाच्या बाहेर इथून मात्र येत असताना आपल्याला पाहायला मिळतोय। अर्थातच राजेश हा खेळाडू स्वतःवरती इथून मात्र नाराज असेल, कारण त्याला चांगलं क्रिकेट खेळायचं होतं, परंतु तो आपला स्वतःचा डाव शेवटपर्यंत सावरू शकला नाहीये। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी सुनील। ऑलरेडी पिछले बॉल पर अब तक का एक विकेट का थोड़ा सा टेंशन कम हुआ नहीं था कि आपने डगआउट में एक और टेंशन दे दिया है। 2 विकेट्स गिर चुके हैं और विशाल के ओवर में अब तक गेंदबाजी का विश्लेषण करें तो कमाल की गेंदबाजी। भैरवनाथ फाइटर, डायनेमिक पैंथर। दो दर्शक हमारे पीटीसी लाइव पर जुड़े, उनको बताऊंगा कि फील्डिंग टीम डायनेमिक पैंथर यहाँ पर फील्डिंग कर रही है और बैटिंग कर रही है टीम श्री भैरवनाथ फाइटर। और श्री भैरवनाथ वॉरियर्स इंतजार कर रहे हैं अपने फाइनलिस्ट की कि फाइनल में उनका मुकाबला किसके साथ होगा। ये एलिमिनेटर मैच है। नए बैट्समैन मैदान के अंदर, अब विशाल शेड़गे अब आए बैटिंग के लिए। स्कोर है 44। चौथी गेंद राइट एंड राउंड, यॉर्कर डालने का प्रयास, लाइन थोड़ी सी खराब। अंपायर पंकज आमरे सर का इशारा आता हुआ यहां पर वाइट का। शशि साठम सर, रुपेश जी सावंत, कल्याणी घोरपड़े सर और साथ ही साथ पंकज जी आमरे, इंडियन क्रिकेट प्लेयर प्रवीण जी आमरे के भाई, आप देख सकते हैं सगे भाई। स्कोर है 45 पर। विशाल शिंदे एक बार फिर तैयार। ये कनेक्शन लाजवाब हुआ है, लेकिन डिस्टेंस थोड़ी सी कम। होम डिलीवरी, डोमिनो वाले जैसे घर पर पिज्जा पहुंचाते हैं, वैसा ये गेंद ने कहीं ना कहीं बल्लेबाज को थोड़ा सा डगआउट का रास्ता दिखाया है। मिड विकेट पर एक लाजवाब कैच, एक और झटका। विशाल शिंदे लाजवाब बॉलिंग, 1 नंबर बॉलिंग। एक और झटका विशाल शेड़गे, अगर देख सकते हैं यहां पर आए और कहीं ना कहीं इस बात आउट हुए बल्लेबाज। विशाल शेड़गे ही आउट हुए और ज्यादा इन्होंने डिस्टर्ब किया नहीं स्कोरर को। सचिन सर, वाईट बॉल जर आला नसता तर मात्र हॅट्रिक देखील आपल्याला पाहायला मिळाली असती, परंतु या मागचा बॉल वाईट आला आणि तिथे मात्र या गोलंदाजाची हॅट्रिकची संधी हुकली। परंतु या गोलंदाजानं मात्र प्रभावित केलेला आहे। दर्जेदार गोलंदाजी, 4 बॉल फेकलेत आणि त्यानंतर मात्र फक्त 2 रन्स खर्च करून 3 विकेट्स देखील इथून मात्र मिळवलेल्या आहेत। जबरदस्त बॉलिंग, यावेळेला देखील चांगला बॉल खोलात टाकला होता। परफेक्ट यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि इथे मात्र डॉट बॉलची सांगता होत असताना आपल्याला पाहायला मिळते। या गोलंदाजाला माहिती होतं की 3 ओव्हरमध्ये जास्त धावा होत्या, या ओव्हरमध्ये कुठेतरी धावांना लगाम लावण्याचं काम आपल्याला करायचं आहे आणि ते कॅप्टनचे कानमंत्र त्याने ऐकलं आणि स्वतःचे टीमचे संघ मालक देखील आहेत, चांगलं क्रिकेट खेळत आहेत विशाल शिंदे। कमाल की गेंदबाजी रही है भाई, ये टर्निंग पॉइंट हुआ है इस मैच का और पूरी तरह मैच पलट दिया विशाल शिंदे ने। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इस बार स्ट्रोक बड़ा खेला है और कहीं ना कहीं ये बड़ा स्ट्रोक आएगा और राज शेलार 100 सोनार की, इस बार शेलार की आगे की बॉल थी, फ्रंट फुट पर आए और इस बार लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 और इसी के साथ 50 पूरा होता हुआ टीम का। 51 4 ओवर के बाद 51 रन स्कोर कार्ड पर। मैत्री ग्रुप जावली, क्या लाजवाब आयोजन, इनकी चर्चा करें तो बेहतर होगा जिस हिसाब से आयोजन और खासतौर पर यहाँ पर अरेंजमेंट, एक प्रोफेशनल टूर्नामेंट कैसा होता है मैत्री ग्रुप जावली टीम ने करके दिखाया है। जितनी तारीफ करे उतनी कम। लाजवाब आयोजन, कई बड़े प्रतियोगिताएं देखने को मिले, लेकिन कमेंटेटर के एग्जीबिशन मैच ये पहली बार हुआ और हमेशा से यादगार रहेगा और हमेशा से इसका वर्णन किया जाएगा कि अगर किसी ने आयोजन किया एग्जीबिशन मैच तो है मैत्री ग्रुप जावली। उनकी जितनी तारीफ करे उतनी कम। सुनील, 4 ओवर के बाद स्कोर 51। सन्मान्य उमरी गावचे ग्रामस्थ या ठिकाणी उपस्थित आहेत, आपलं देखील आम्ही या स्पर्धेमध्ये सहर्ष 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 स्वागत करतो। या वेलकम आणि व्यासपीठावरती आपण विराजमान व्हायचं अशी आपणास विनंती करतोय।
मैदानाच्या आतमध्ये जर का आपण बघितलं तर 4 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 51 धावा धावफलकावरती 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. डेथ ओव्हर आहे. स्लॉगिंगचं षटक, हाणामारीचं षटक आपल्याला पाहायला मिळत आहे. या ओव्हरमध्ये आता किती धावा जमवल्या जातील. बॉलिंग ट्रॅकवरती आलाय अभि परांदे. आनेवाडी गावचा हा चमचमता सितार आपल्याला पाहायला मिळतोय. परंतु सध्या तालुका स्तरावरचं क्रिकेट खेळत असताना स्ट्रायकिंगला गणेश शिर्के आहेत. यावेळेला फटका अप्रतिम आहे, परंतु बॉल हवेत. कॅच होईल का? आणि तिथे मात्र दुसऱ्या अटेनला रिले कॅच इथून मात्र क्लिअर केलाय. बॅट्समन होतोय बाद. गणेश शिर्के बॅक टू द पॅव्हिलियन. गोल्डन डकचा खेळाडू शिकार ठरलाय, आउट झालाय. धक्का क्रमांक 5वा बसलाय. अर्थातच भैरवनाथ फाइटर या टीमला. अच्छी गेंदबाजी. शुरुआती 2 ओवर्स में सिर्फ एक ही विकेट गिरा था. स्कोर था 32. दबाव गेंदबाजों टीम के ऊपर था, डायनेमिक पैंथर के ऊपर. फिर क्रूशल ओवर लेकर आए रोहन दनवड़े, जिन्होंने गेंदबाजी अच्छी की और उनकी राह पर उनकी टीम के ओनर विशाल शिंदे ने अच्छी बॉलिंग की. और अभी फरांदे आप देखते वो भी आए और पहली बॉल पर विकेट चटकाते हुए. स्कोर है 51. 51 रन. विकेट गिरा है. नेक्स्ट मैच इसके बाद एग्जीबिशन मुकाबला, जिस एग्जीबिशन मैच का टी शर्ट इनॉग्रेशन हुआ था. हमारे वॉइस ऑफ आईपीएल इंटरनेशनल कमेंटेटर कुणाल दाते सर आज अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर बिजी शेड्यूल, लेकिन ढेर सारी शुभकामनाएं उन्होंने मैत्री ग्रुप जावली टीम को दी है, हम सभी कमेंटेटर्स को दिया है. थोड़े समय में संतोष जी मात्रे, सैंडी सर आएंगे, उमेश मात्रे सर आएंगे और हमारे पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक के सभी भाइयों का हम स्वागत करते हैं. थर्ड मैन की तरफ इस बार गेंद गया है, बैट से निकलता हुआ 1 रन. आखिरी ओवर है. क्या लगता है यहाँ पर सुनील, कितने यहाँ पर टोटल पहुंचना चाहिए जो कि सेफ होगा बैटिंग टीम के लिए? सन्माननीय उमरी गावचे ग्रामस्थ या ठिकाणी उपस्थित आहेत. या विनंती करतो व्यासपीठावरती येऊन मात्र आपण विराजमान व्हायचं आहे. वेलकम, आगतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम. सचिन सर, शेवटचे 5 बॉल बाकी आहेत. या 5 बॉल मध्ये आता किती धावा येतील? यावेळेला देखील एक चांगला स्ट्रोक सजवला आहे आणि इथे मात्र 1 धाव कंप्लीट झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला जातो आहे. विकेट सॅक्रिफाय केली जाते. डायरेक्ट हिट. ओ माय गॉड. आता इथे मात्र पुन्हा एकदा बॅट्समनला दिला जातोय परतीचा इशारा. आणखीन एक विकेट, बॅट्समन बाद. फील्डिंग कमाल करा है. डायनेमिक पैंथर ने फील्डिंग अब तक लाजवाब की है. कैचेस अगर आप उठाकर देखें, 2 रनआउट्स, वो भी डायरेक्ट हिट. रबर बॉल क्रिकेट में दूर से 30 यार्ड सर्कल के ऑलमोस्ट बाहर से आपने रनआउट किया डायरेक्ट हिट करके, तो आपकी फील्डिंग लाजवाब है. शुरुआती 2 ओवर में 32 रन थे, उसके बाद मानो रनों पर थोड़ा सा लगाम लगा दिया गेंदबाजों ने. सिर्फ 20 रन आए उसके बाद और फिलहाल स्कोर है 52. लॉस ऑफ 53 रन हुए और विकेट्स गिरे. टोटल मेरे ख्याल से 6 विकेट्स गिर चुके. 3 गेंदों की समाप्ति के बाद आखिरी 3 गेंदें बाकी. पीटीसी लाइव के माध्यम से आप देखते हैं लाइव ब्रॉडकास्टिंग. केतन दलवी, किरण दलवी, यानी हमारे संदीप जी वास्कर. पीटीसी लाइव. 3 गेंदे बाकी है. 53 स्कोर है. नए बैट्समैन अमर ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर करने के चक्कर में वाइड डाल बैठे. कल्याणी गोरपड़े सर का इशारा था यहां पर. ये वाइड बॉल, ये वाइड जरूर है सुनील, लेकिन ये मैच कड़ी टाइट होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. एक लाजवाब मुकाबला, क्योंकि एलिमिनेटर है. अभी नहीं तो कभी नहीं. अब तो आर या पार वाली लड़ाई है. फिलहाल स्कोर है 54. इस पारी की 3 गेंदें बाकी है. अभी बॉलिंग कर रहे हैं सामने राज शेलार, जो 7 पर बैटिंग कर रहे हैं. हाफ ट्रैकर बॉल ऑन साइड की तरफ खेला हुआ स्ट्रोक था. बॉल जाता हुआ यहां पर डिप फाइल लेग रीजन में खिलाड़ी दौड़ कर आते हुए. 2 की कॉल है, दौड़े या नहीं दौड़े, लेकिन दौड़ पड़े हैं और 2 रन. सुनील 2 रन आए इस बॉल पर. स्कोर है अब आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 56. 2 गेंदें बाकी है. आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा, क्या लगता है? 56 धावा धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळतात. पाहूया इथून जर का एक मोठा फटका आला तर बॅटिंग करणारा संघ मात्र 60च्या प्लस जाईल. पाहूया आता तो मोठा फटका येईल का, आणि बॅटिंग करणाऱ्या टीमची देखील अपेक्षा आहे तो मोठा फटका इथून मात्र यावा. पाहूया आता गोलंदाज कशा टप्प्यावरती गोलंदाजी करणार आहे याकडे देखील लक्ष दिलं जाईल. आखिरी 2 गेंदें बाकी. डीजे आदेश मात्रे, हम आपका स्वागत करते हैं. आदेश मात्रे. और इसी बीच गोपेश जी मात्रे, भूमिपुत्र हमारे कोपर के नए और नवी मुंबई के सर्वश्रेष्ठ समालोचक, उनका हम स्वागत करते हैं. गोपेश सर वेलकम. वाइड का कॉल. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57. एक्स्ट्राज रन, ये जितना आप वाइड देते जा रहे हैं सेकंड इनिंग में आपको वही बनाने होंगे.
मुफ्त के रन आप खर्च कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैटिंग टीम इसे बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी। चाहेंगे एक्स्ट्रा रन आए ताकि स्कोर कार्ड और आगे बढ़े। फिलहाल 2 गेंदे बाकी इस पारी में, स्कोर है 57। विकेट अभी ने एक और सफलता अर्जित की और कहीं ना कहीं अभी राज शेलार को वापिस भेजा। अभी ने एक और झटका लगा यहां पर श्री भैरवनाथ फाइटर टीम को। स्कोर है 57। आखिरी बॉल फेस करने नए बैट्समैन आएंगे। शिवम कासोड़े अब जा रहे बैटिंग के लिए। शिवा बीच मैदान के अंदर आखिरी बॉल फेस करेंगे। अभी ने अच्छी बॉलिंग की है। सुनील आखिरी ओवर, डेथ ओवर, स्लॉग ओवर, उसमें अब तक रन खर्चे सिर्फ 6 रन। क्या कहना चाहोगे इस बॉलिंग स्पेल के लिए? इकोनॉमिकल बॉलिंग, जबरदस्त गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. हाणामारीचं षटक असतं. या ओव्हरमध्ये कधी जास्त धावा येतात तर कमी धावा येतात, पण या गोलंदाजीने मात्र ज्या पद्धतीने बॉलिंग केलेली आहे प्रभावित केले. लाजवाब गोलंदाजी. आखिरी बॉल, टप्पा खाने के बाद बॉल थोड़ी सी बाउंस कम हुई, सबरीन डिलीवरी, बाई के रन मिल रहे हैं और एक नहीं कहीं ना कहीं दूसरे के लिए भी दौड़ रहे हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 2 रन दौड़कर पूरे किए गए और अंपायर का कोई सिग्नल नहीं आया। इट मींस यहाँ पे बैट से रन है और इसी के साथ 2 रन आखिरी बॉल पर। टोटल स्कोर है 59 और टारगेट, यस अंपायर, यस बाई के अब सिग्नल दिए गए, यानी 2 एक्स्ट्रा रन आए बाई के और टोटल स्कोर है 59 और टारगेट है 60 रनों का। 60 रनों का लक्ष्य यहाँ पर सुनील। मैं खासतौर पर हमारे मैत्री ग्रुप जावली टीम का हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। आज यहाँ पर आपने कमेंट्री के लिए बुलाया और एक इनिंग के लिए यहाँ पर समालोचन यानी कमेंट्री करने का मौका दिया गया। मैत्री ग्रुप जावली आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच। माननीय श्री अंकुश बाबा कदम पुरस्कृत प्रतियोगिता में आप सभी का धन्यवाद। नीलेश सर आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। किरण मस्कर सर, संतोष जी देसाई और हमारे तमाम कमेंटेटर भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी मैत्री ग्रुप जावली टीम का 60 रनों का लक्ष्य। कमेंट्री बॉक्स में होगा थोड़ा सा चेंज। सुनील जी लांबर और उनके साथ जुड़ेंगे हमारे साथीदार कमेंटेटर। हॅलो, थँक्यू. मुख्य व्यासपीठावरती ज्यांचं आगमन होत आहे, परी 11 संघाचे संघ मालक श्री सखाराम शेठ कदम, दोस्तीच्या दुनियेतील राजा माणूस, अर्थातच नवी मुंबई प्रीमियर लीग. आणि या नवी मुंबई प्रीमियर लीगमध्ये सातत्यपूर्व ज्यांची टीम खऱ्या अर्थाने खेळताना आपण पाहतो, सातारा जिल्हा आणि पश्चिम महाराष्ट्र आणि नवी मुंबई नगरीतील अनेक खेळाडूंना एक चांगला प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम सातत्यपूर्व ज्यांनी केलं आहे, अर्थातच परी 11 नवी मुंबई संघाचे संघ मालक श्री सखाराम शेठ कदम यांचं आगमन मुख्य व्यासपीठावरती होत आहे. मैत्री ग्रुप जावली यांच्या माध्यमातून मनापासून सहर्ष स्वागत. चला, इनिंग ब्रेक आहे आणि मॅचला लवकरात लवकर प्रारंभ करा, आपल्याला विनंती असेल. त्याचबरोबर अगदी काही सन्मान आम्ही मुख्य व्यासपीठावरती घेतोय. त्याचबरोबर आदरणीय सन्माननीय मैत्री ग्रुप जावलीचे विद्यमान अध्यक्ष आदरणीय विष्णू अप्पा धनावडे साहेब यांचं आगमन मुख्य व्यासपीठावरती होत आहे. दादा, आपलं मनापासून सहर्ष स्वागत. त्याचबरोबर जावली बँकेचे विद्यमान संचालक आदरणीय विश्वनाथ धनावडे साहेब यांचंही आगमन मुख्य व्यासपीठावरती होत आहे. दादांचं मनापासून सहर्ष स्वागत. मैत्री ग्रुप जावली यांच्या माध्यमातून आलेली ही सर्वात मोठी रबर बॉल प्रीमियर लीग, अर्थातच श्रीमंत स्पर्धा म्हणून ओळखली जाणारी ही स्पर्धा
आणि आलेल्या आमच्या प्रत्येक मान्यवरांचं मनापासून सहर्ष सहर्ष स्वागत करूया. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये लगेच जाणार आहोत आपण आणि विनंती करतो नवी मुंबई समालोचक टीम आणि पश्चिम महाराष्ट्र समालोचक टीम आपण तयार राहा, कारण जसं सामना संपेल अगदी आपण प्रेक्षणीय मॅच लगेच सुरुवात करणार आहोत. त्यासाठी विनंती करतो दोन्ही टीमच्या समालोचकांनी आपण परिपूर्ण ड्रेसिंगमध्ये तयार राहा, विनंती आहे. जाऊया कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. धन्यवाद. आणि इनिंगचा पहिलाच बॉल स्टॅन यानं डिलिव्हर. व्हॉट अ मॅग्निफिसंट स्टार्ट दॅट इज. अमर गेट्स ऑफ द मार्क. आंबेघरचा हा जबरदस्त अप्रतिम आक्रमक फलंदाज, त्याच्या बॅटमधनं पहिला पॉवरफुल षटकार आलाय. सन्माननीय विष्णू अप्पा धनावडे साहेबांचं नुकतंच शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळालं. त्यांना आपण खरं तर जरूर सांगूया, मॅच सुरू आहे ती इलिमिनेटर मॅच. अनोख्या शैलीमध्ये फटका सजवायचा होता, झेल ड्रॉप झालाय आणि इथे मिळालेली ही संधी, अमर यादवची ही मोठी विकेट. आता मात्र त्याला मिळालेली ही संधी पहा ॲक्शन रिप्लेमध्ये. आमचे कॅमेरामॅन त्यांनी कसं हे क्षणचित्र टिपलंय. अधिराज आणि नीरज, PTC पनवेल टेनिस क्रिकेट. अधिराज, धीरज, नीरज आणि सोहेल, त्याचबरोबर आमचे किरण दलवी आणि केतन दलवी, हे दोन बंधू या संपूर्ण यूट्यूबचं ब्रॉडकास्टिंग करत असताना बॅटचा एज लागला आउटसाइड द ऑफ स्टिक, थिक एज जस्ट फॉर अ सिंगल. एक न धावसंख्या पुढे जाईल, पोहोचेल ती आपल्याला पाहायला मिळते 8 या आकड्यावर. मगाशी आपण पाहिलं आज गेले 3 दिवस सातत्यानं गुणलेखकाची भूमिका ज्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. जावली पश्चिम महाराष्ट्राचा हक्काचा आणि पहिला ऑफिशियल गुणलेखक ज्याचं गणितावर चांगलं प्रेम आहे. ही हँडल्स मॅथमॅटिक्स अँड नंबर्स व्हेरी गुड, 0 एरर, ज्यांचं आम्ही नेहमी गुणलेखन पाहतोय. अक्षय कदम, त्यांचं मनापासून आभार. इम्प्रोवाइज केला बॉल मिड विकेट स्क्वेअर लेगच्या मधून बॉल फरार झालाय. बॉल थांबणार नाहीये, आउटफील्ड फास्ट आहे. जसा टप्पा पडला सीमारेषा ओलांडलाय, येतोय अजून एक चौकार. धावसंख्या डबल डिजिट 12 for none. थँक्यू. हे चॅलेंज होतं. पंढरीशेठ फडके, विहगर, पनवेल, रायगड आज ते नाही आहेत, परंतु बैलगाडा शर्यतीचे खरं तर अध्यक्ष आणि ज्यांनी या मातीतल्या खेळाला खरं तर पृष्ठभागावर आणलं. ओहो, इट्स सो एलिगंट, सो ब्युटिफुल, अँड दॅट वॉज लुकिंग लाईक वाव. अमर यादव. सन्मान करणार आहोत. मुख्य व्यासपीठावरती 18 धावा स्कोरबोर्डती लागतात. 18 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. एका विकेटचं पतन होताना पाहायला मिळतंय. मुख्य व्यासपीठावरती परी 11 संघाचे संघ मालक
खऱ्या अर्थाने नवी मुंबई प्रीमियर लीग या नवी मुंबईमधली सर्वाधिक मोठी स्पर्धा आणि या स्पर्धेमध्ये खऱ्या अर्थाने ज्यांचा संघ आपण खेळताना पाहिलाय, अर्थातच सातारा जिल्हा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि नवी मुंबईतील खेळाडूंना एक चांगला प्लॅटफॉर्म देण्याचं काम सातत्यपूर्व ज्यांनी केलंय, श्री सखाराम शेठ कदम यांचा सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. बापू पार्टे साहेब यांना विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते आपण श्री सखाराम शेठ कदम यांना सन्मानित करूया. हा सन्मान होतोय आज क्रिकेट या खेळाला डेव्हलप करण्यासाठी आपल्या तालुक्यातील अनेक खेळाडू, त्यांना मात्र स्वतःची आयडेंटिटी कशी मिळेल आणि त्यामुळेच की काय NMPL या भारतातील, मी म्हणेन फक्त महाराष्ट्रातील नव्हे तर भारतातील सर्वोच्च खरं तर चर्चेत राहणारी स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आणि त्या स्पर्धेमध्ये परी 11 ही जी टीम खेळ करताना आपल्याला गेले कित्येक वर्ष पाहतो, ते टीमचे पुरस्कर्ते अर्थातच सखाराम शेठ कदम सरांचं खरं तर मी म्हणेन मनापासून आभार आम्ही व्यक्त करू, कारण आज तळागाळातील सर्व खेळाडूंना हक्काचं व्यासपीठ मिळावं, त्यांना त्यांची स्वतःची ओळख निर्माण करण्यासाठी मात्र मी म्हणेन मोठं प्लॅटफॉर्म मिळावं, त्यासाठी हे प्रयत्नशील असतात आणि त्यांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आपण पाहताय खरं तर हा रबर बॉलच्या फॉर्मॅटमध्ये नॉकआउटच्या स्टेजला एलिमिनेटर हा सामना डायनामिक पॅन्थर आणि त्यांच्या विरोधात आपल्याला पाहायला मिळतीये भैरवनाथ फायटर्स हा संघ. भैरवनाथ फायटर्स या टीमचा उल्लेख करायचा झाला, रवींद्रजी देशमुख यांनी प्रस्थापित केलेला संघ. पहिल्यांदा टॉस जिंकला, बॅटिंग करण्याचा डिसिजन त्यांनी घेतला आणि पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना धावसंख्या उभारली गेली, ते आपल्याला पाहायला मिळतीये ती 59 आणि अर्थातच 60 धावांचं एक मोठं टार्गेट सेट केलं. एक फायटिंग टोटल आहे, या फायटिंग टोटलला सामोरं जात असताना, पाठलाग करत असताना पहिल्या षटकाचा खेळ झाला आणि दुसरं षटक प्रगतीपथावर असताना आपण पाहता एकूण धावसंख्या झाली आहे ती 1-23. 1-23 आणि द मोमेंट यू ऑल आर वेटिंग फॉर. आज नवी मुंबई पंचक्रोशीमध्ये ज्यांना याच वर्षी मागच्याच सीझनमध्ये NMPL नवी मुंबई प्रीमियर लीग या स्पर्धेमध्ये महागुरु अशी पदवी मिळाली, आज आहेत ते या स्पर्धेमध्ये एक्झिबिशन मॅचचे नवी मुंबई समालोचक या टीमचे टीम कॅप्टन संतोष म्हात्रे सर फ्रॉम कोफरकरने. सँडी सरांना मी इन्व्हाइट करू या, आपण आदराने आणि मनोभावे आम्ही तुमचं करतोय सहर्ष स्वागत, स्वागतम. हा बॉल वाईड आहे. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ इथं सुरू आहे अजूनही आणि त्याचबरोबर अन आर्टिस्ट, कलाकार म्हणून कलाकारांना आपली कला कशी सादर करावी, कलेशी कसं एकनिष्ठ राहावं हे आम्ही ज्यांच्याकडनं शिकतो ते अर्थातच तुर्भे गावचे आमचे खरं तर मोठे बंधू पुष्पक दादा पाटील यांचंही शुभ आगमन आपल्याला पाहायला मिळते. त्यांचंही मनापासून आभार, कौतुक. आणि आय लव्ह ऑल दिस फेसेस. आणि लगेचच आपण टी-शर्ट परिधान करा, आपण काही क्षणामध्येच फोटोशूट सुद्धा करणार आहोत आणि मैत्री ग्रुप इंस्टाग्राम पेजला टॅग करायला बिलकुल विसरू नका, कारण आज आपण ग्लोबली फेम मध्ये येतोय. कारण समालोचक कधी मैदानावर आतापर्यंत उतरताना खेळ करताना आम्ही तरी पाहिले नाहीयेत. जगाच्या पाठीवर आम्ही असं म्हणू, महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट विश्वाच्या इतिहासामध्ये आम्ही म्हणू, नवी मुंबईच्या इतिहासामध्ये असं पहिल्यांदा घडतंय जिथे सर्वच समालोचकांना आज खेळण्याची संधी मिळाली आहे. संधी नाहीये, ती आहे सुवर्ण संधी आणि या सुवर्ण क्षणाच्या आम्ही आहोत साक्षीदार. हा बॉल हलक्या हाताने कट केलाय, क्षेत्ररक्षक नाहीये, डीप थर्डमॅनकडे, आउटफील्ड जबरदस्त फास्ट आहे, बॉल थांबणार नाहीये, बॉल फरार होतोय. धावा मिळतील किती तर तब्बल 4. रणसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ती पोहोचली 4 न वाढत असताना 32 या आकड्यावर 32 धावांचा पाठलाग सुरू झाला. 60 धावांचं टार्गेट सेट झालं होतं. दोन्ही टीमचे खरं तर पश्चिम महाराष्ट्रातील समालोचक आणि त्याचबरोबर नवी मुंबईचे समालोचक लगेचच आपण टी-शर्ट परिधान करून घ्या आणि आपल्याला सज्ज राहायचं, थोडं वॉर्मअप करून घ्या, कारण खेळापासून वंचित आपण आहात आणि मुख्य सरावापासून वंचित असल्या कारणानं मैदानामध्ये असं कोणतेही चित्र आम्हाला पाहायला मिळणार नाही, कारण मैदानामध्ये खरं तर ही विकेट ओलसर आहे, मैदान संपूर्ण ओलसर आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये खरं तर धडपडण्याची, पडण्याची, बॉडी बॅलन्स खरं तर निसटण्याची खरं तर जास्त चान्सेस आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि म्हणूनच सर्वांना मी विनंती करू की थोडंसं वॉर्मअप करून घ्या आणि काही क्षणामध्ये जशी मॅच संपेल तसं आपल्याला मैदानाचा ताबा घ्यायचा. त्यानंतर आपण टॉस सुद्धा करू आणि टॉसमध्ये मुख्य कक्षाच्या समोर
दोन्ही टीमचे सर्व खेळाडू खरं तर हे सर्व समालोचक आज असतील ते क्रिकेट प्लेयर्स ते मात्र लाईनअप करतील आणि किमान 1 ते 2 समालोचकांसोबत आपण करणार आहोत ऑफिशियल चर्चा. आणि या स्पर्धेमध्ये खरं तर ही जी आपल्याला खेळण्याची जी संधी मिळाली आहे त्या संधीसाठी आपण आयोजकांचा मनापासून आभार व्यक्त करूया. एकूण धावसंख्या झाली आहे 32 आणि इक्वेशन आपल्याला पाहायला मिळतंय 18 चेंडू आणि 28 धावांची गरज. 18 चेंडू 28 धावा. बेधडक सुरुवात करून दिली ती अमरनं. पुढे आले, स्टेप आउट झाले, बॉलला मिनी हेलिकॉप्टर इम्प्रोवाइज करायचं होतं. बॅटम बॉलमध्ये नाही तितका संपर्क, टायमिंग थोडंसं चुकलं. अलॉंग द ग्रास बॉल गेला ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन रिझन मध्ये. क्षेत्ररक्षक तिकडे आहेत, थोडेसे पडले, थोडेसे धडपडले, थोडंसं स्वतःला सावरलं, बॉल लगेच फेकून दिलाय. तोपर्यंत या धावा कंप्लीट झाल्या 2. एकूण धावसंख्या पाहायला मिळते ती 34. गडीवाद झालाय तो 2.1 षटकांचा खेळ झाला. 17 चेंडूमध्ये आता धावा हव्यात ते 26. या मॅच मध्ये जिंकणारा संघ फायनल मध्ये थेट क्वालिफाय करेल. आमच्या समवेत आज गुणलेखकाची भूमिका सुनीलजी गोले आहेत. आज त्यांचे आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. अक्षय कदम ज्यांनी चांगलं गुणसंख्या लेखन केलं. PTC लाईव्ह टेक्निकल टीम त्यांचे किरण दलवी, केतन दलवी, अधिराज आणि त्याचबरोबर नीरज आणि साहिल त्यांचेही मनापासून आभार. आज क्लीन नीट टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते. समालोचन कक्षामध्ये ज्यांचं आपण मुख्य समालोचन ऐकलं या संपूर्ण स्पर्धेला लीड करत असताना अर्थातच निलेश मर्डेकर सरांचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. त्याचबरोबर किरण म्हस्कर, पश्चिम महाराष्ट्राचा हा हक्काचा आवाज जो खरं तर सर्वांच्याच पसंतीस उतरलाय. त्यांनी आज या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये मात्र 4 छान लावले, तेही आज इन ॲक्शनमध्ये ॲज अ क्रिकेट प्लेअर म्हणून सुद्धा पाहायला मिळतील. त्यांचेही मनापासून आभार. त्याचबरोबर आमचे सिनियर समालोचक ज्यांना आम्ही गेली कित्येक वर्ष पाहतोय, ऐकतोय, परंतु आज आमची ही पहिली भेट. संतोष देसाई सरांचा मराठीचा अप्रतिम आवाज, ही गोड भाषा आणि या गोड भाषेला फार छान सकाळच्या सत्रापासून चांगलं प्रस्तुत केलंय आणि आज संपूर्ण कॉमेंट्री बॉक्सचा आपण मनापासून आभार व्यक्त करूया. त्याचबरोबर आमचे पंच शशी साटम सर, पंकज आंबरे सर, कल्याणी घोरपडे सर आणि रुपेश सावंत सरांचंही मनापासून आभार. हा फटका पहा, या फटक्याला फक्त पाहत रहा, ही ताकद आहे या फलंदाजाची. नाव आहे चेतन फरांडे. हा आहे चॉईस आयकॉन प्ले डायनामिक पॅन्थर्स या टीमचा डिझाईन.
आणि विजयाच्या उंबरठ्यावर असताना मात्र सेलिब्रेशन सुद्धा काही क्षणामध्येच आपल्याला पाहायला मिळेल. डायनामिक पॅन्थर्स ही टीम एक धाव अजूनही काढायची आहे. ओ हो विजयी षटकार. मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स टीम डायनामिक पॅन्थर्स क्वालिफाईंग इनटू फायनल अँड द फायनल मेगा फायनलचा सामना तुमच्या समोर येईल. एका बाजूला आपल्याला पाहायला मिळतील ते प्रताप शेलार यांच्या नेतृत्वाखाली राजूदादा धनावडे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ श्री भैरवनाथ वॉरियर्स आणि त्यांच्या विरोधात टीम डायनामिक पॅन्थर्स विशाल शिंदे आणि रावसाहेब डुशिंग यांनी पुरस्कृत केलेला संघ. आणि मॅन ऑफ द मॅच चॉईस आयकॉन मिस्टर चेतन